नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस के बारे में आज हम समझेंगे, याद करेंगे और इसके एमसीक्यू टेस्ट को भी लगाएंगे। एक्चुअली डांस दो प्रकार के हैं, एक क्लासिकल डांस है और एक फोक डांस है, यानी कि एक शास्त्रीय नृत्य है और एक लोक नृत्य है। आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में और यह भी समझेंगे कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है। ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। समझना यह है कि शास्त्रीय नृत्य की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस कहते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इस नाम को बहुत सलीके से आप सबको याद रखना है। नाम है संगीत नाटक अकादमी। भारत में कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। बहुत अच्छा चीज है याद रखने का कि टोटल 8 ही नृत्य है जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है, और यह दर्जा एक संगठन कह सकते हैं, समूह, जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। इसका नाम क्या है? संगीत नाटक अकादमी, यानी कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत में कुल 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। सिर्फ 8 ही ऐसे नृत्य हैं जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है। तो आसान है याद रखना, 8 नृत्य को हम टेक्निकली याद कर लेंगे। पहले यह समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, फिर समझेंगे लोक नृत्य क्या है। शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है, शास्त्रीय नृत्य जिसे हम क्लासिकल डांस इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, अर्थ क्या होता है? भगवान, देवी देवता व धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें हम भगवान, देवी देवता और धार्मिक पात्रों का वर्णन करते हैं, यानी कि जिसमें देवी देवता और धार्मिक पात्रों का वर्णन मिलता हो, उस प्रकार के नृत्य को हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। बहुत आसान है समझना। लोक नृत्य यानी कि फोक डांस किसे कहते हैं? किसी भी विशेष स्थान, समुदाय, ध्यान रखेंगे, स्थान, समुदाय व जाति से संबंधित पारंपरिक नृत्य है, यानी कि दोनों में अंतर है। लोक नृत्य का मतलब होता है, लोक नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नृत्य जो होता है उसको हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें भावना दिखता है, देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत आसानी से हम इसको समझ लिए हैं। दोनों में अंतर क्या है, और यह भी हमको याद रखना है दो चीज। पहला कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने वाला जो अकादमी है उसको हम लोग कहते हैं संगीत नाटक अकादमी। इस नाम को नहीं भूलना है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस संस्था के द्वारा शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया जाता है। याद रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी द्वारा। और हम लोग समझ लिए लोक नृत्य किसे कहते हैं और शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। आगे हम स्लाइड में देखते हैं क्या हम लोग के साथ। भारत में 8 प्रकार के, हमने बताया कि कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8, यानी कि भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतरिया। सतरिया के बारे में हम आपको बता दें, यह हाल में ही 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। 15 नवंबर 2000 को मिला है। सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला है? 15 नवंबर 2000 को मिला है। क्वेश्चन याद कैसे हम करेंगे? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह आपके एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हम इसको टेक्निकली याद करते हैं। एक बार बताइए, आपने रामायण के बारे में सुना होगा, रामायण में भरत मिलाप के बारे में सुना होगा। भरत मिलाप, दो भाइयों का मिलन होता है तो उसको भरत मिलाप, ऐसे भी सामाजिक क्षेत्र में लोग नाम से कहते हैं भाई दो भाइयों में भरत मिलाप हो रहा है। तो याद है कि भरतनाट्यम एक शब्द है भरत, और तमिलनाडु में लग रहा है कि मिलना है, यानी कि कौन सा मिलना हो रहा है? भरत मिलन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भरत मिलन हो रहा है। तो भरतनाट्यम जो है तो तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली कैसे याद करेंगे? यानी कि कथकली केरल से संबंधित है और मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है। हम केरल को करेला समझेंगे। क्या समझेंगे?
करेला समझेंगे। करेला सब्जी है। जनरली बचपन में हमें करेला पसंद नहीं हुआ करता था, क्योंकि करेला खाने में बहुत कड़वा होता है, तो हम लोग क्या कहते थे, हटाओ, मोहे सामने से हटाओ, मोहिनी अट्टम, माने मेरे सामने से हटाओ, मोहे न, मोही न चाहिए, इसको हटाओ, 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 लग रहा है ना, मोही ना चाहिए, इसको हटाओ, मोहिनी अट्टम, हटाने की बात कर रहा है करेला को, यानी कि केरल। मोहिनी अट्टम कहां से संबंधित है, केरल से संबंधित है। हम इस पर आएंगे, कथकली पे भी आएंगे। हम लोगों ने दो को देख लिया। तीसरा, कुचिपुड़ी कैसे याद रखेंगे? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? कुचिपुड़ी को हम जब पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो लग रहा है कुचिपुड़ी नहीं, कच्चा पूड़ी है। तो हम लोग कैसे कहेंगे पूड़ी बनाने वाले को कि अंधा था, तुमको दिखाई नहीं दिया कि पूड़ी को कच्चा रख दिया, कच्चा छोड़ दिया पूड़ी को? यानी कि पूड़ी जो है कैसा रह गया है, कच्चा रह गया है, मतलब पूड़ी छानने वाला कैसा था, अंधा था। तो कुच्ची पूड़ी यानी कि पूड़ी जो है कच्चा है, यानी कि बनाने वाला अंधा देखा नहीं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए, पांचवा और छठा याद रखना बहुत आसान है। ओडिसी ओडिशा हो गया, और मणिपुरी मणिपुर हो गया। इन दोनों को याद रखना तो बहुत ही आसान है। कथक उत्तर प्रदेश। अब यहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एक मिनट। कंफ्यूजन एक है कथक और एक है कथकली। आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग में चीजों को समझना है। क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको आ रहा है एक कथकली। क्या आ रहा है, कथकली आ रहा है, और एक आ रहा है कथक। दोनों में क्या अंतर है? यह है कथकली, यह है कथक। लग तो ये ऐसा रहा है, और दोनों का जो राज्य है वो अलग अलग है। जैसे कथक का है उत्तर प्रदेश। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अपने सर पे कोई चीज लेके ढो रहा हो, सर पे बोझ लेके चल रहा हो, और चलते चलते थक गया, तो उसको उतारेगा, उतार, तो देखिए थक गया। कथक में थक शब्द है। जब वो थक जाता है तो उस चीज को क्या करता है, उतार देता है। तो खाली कथक है, कली नहीं लगा हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। कथक कली रहेगा। कली कहाँ होता है? कली का मतलब होता है फूल। जैसे केरल को हमने करेला कहा था, तो करेला का फूल होता है ना, करेला जब फलता है तो फलने से पहले फूल होता है, तब उसमें फल लगता है। तो कली समझिएगा कि कली मतलब होता है क्या, छोटा सा फूल। किस चीज का फूल है? करेला का फूल है। तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कैसे किया, भरतनाट्यम हम लोगों ने कैसे किया, भरत मिलाप कर दिया, भरत मिलन, भरत मिलन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो गो ओडिसी और मणिपुरी तो एकदम आसान था, क्योंकि ओडिसी ओडिशा से और मणिपुरी मणिपुर से। कच्चा पूड़ी भी आसान था, क्योंकि जो कच्चा पूड़ी बना रहा था वो अंधा था, कोई दिक्कत नहीं है। कथक में थक गया है तो कोई चीज को क्या कर देगा, नीचे उतार देगा। मोहिनी अट्टम और कथकली में क्या है, कथकली में कली है। कली किसका होता है? कली मतलब फूल, वही कल फल बनेगा, सब्जी बनेगा। फूल से ही फल लगता है, यानी कि करेला जब फलता है तो पहले फूल होता है पीला कलर का, इसके बाद उसमें क्या लगता है, सब्जी लगता है। तो केरल को करेला समझेंगे। और मोहिनी अट्टम माने मोहे ना चाहिए, हटाओ, हटाओ, यानी करेला नहीं खाना पसंद है। तो आसान है, याद हो गया। सतरिया जो है वो असम से है। कैसे याद करेंगे? देखिए, पहला बात कि इसे 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, अब पूछा भी जाता है। तो सतरिया को हम असम से याद करेंगे। मान लीजिए यहां पे आप देख रहे होंगे सत्रिया, यानी कि ये असम शब्द है। असम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज हम लोग को पसंद आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या औसम है, मस्त है। औसम मतलब क्या होता है, मस्त है। अब यहाँ पे सतरिया है, यानी कि लग रहा है कि मतलब कलर जैसा थोड़ा फीलिंग आ रहा होगा कि सतरंगी टाइप का, सतरंगी है, सत्रिया है, सतरंगी है। तो थोड़ा सा इसमें आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। बाकी हम लोगों ने काम कर लिया है। चलिए अगले स्लाइड में इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सतरिया को देखते हैं। सतरिया के बारे में हमने क्या बताया, असम है, असम है। अब सतरिया को कब अपनाया गया? 15 नवंबर 2000 को। कब अपनाया गया? 15 नवंबर 2000। चलिए, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या बोला था, कथक में थक गया है तो क्या कर देंगे, इसको उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मणिपुर
और ओडिशा आसान है, मणिपुर से हो जाएगा मणिपुरी, क्या हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा, और ओडिसी में हो जाएगा ओडिशा। ये तो एकदम ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रीय नृत्य 8 ही तो है, याद कर सकते हैं। कच्चा पूरी रह गया है, मतलब क्या हुआ, ना आदमी है, इसे बनाया भाई, पूरी कच्चा रह गया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत मिलान हो रहा है तो मिलन से हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। कली फ्लावर फूल को कहते हैं, यानी कि करेला का फूल होगा, करेली, तो क्या हो जाएगा बताइए, केरल हो जाएगा, केरल। और मोही ना चाहिए हटाओ, क्या हटाने के लिए कह रहा है, केरल हटाने के लिए कह रहा है। तो मात्र 8 ही था, 8 में से तो अरे ये आसानी था, एक दो को दिमाग में रखना है, आप सेट कर सकते हैं। मतलब शास्त्रीय नृत्य 8 होता है, 8 शास्त्रीय नृत्य को हम आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं इसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके कर पाते हैं कि नहीं। आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बताइए कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, बताइए। कच्चा पूड़ी रह गया तो किस राज्य का होगा, पूड़ी बनाने वाला अंधा था, आंध्र प्रदेश, कच्चा रह गया। अगला है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। अभी पढ़े हैं शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, भांगड़ा, छऊ, गिद्दा, नहीं, ये तीनों लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, जो कि मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है, बताइए। भरत मिलाप, भरत मिलन, मिलन से तमिलनाडु हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली, हमने बताया था कथकली आएगा और एक आएगा कथक, तो कथक वाला आएगा उत्तर प्रदेश और कथकली वाला केरल में आएगा, तो क्या होगा, केरल होगा। अगला देखिए, कथक किस राज्य की नृत्य शैली है। इससे पहले हम लोग को कथकली मिला था और अभी हम लोग को मिल रहा है कथक। तो कथक वाला क्या बताया कि थक जाएगा तो क्या करेगा, उतार देगा कोई चीज को, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है, वाह रे क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी एकदम आसान है, कहां का है, ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा मिला हुआ है, वाह बताइए। एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है ना, क्या होगा, बिल्कुल 8 को। और जल्दी में 15 नवंबर 2000 को सतरिया को मिला है, पहले 7 ही था 2000 से पहले। भगवान, देवी देवता व धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य कौन सा है। आज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि वैसा नृत्य जिसमें वर्णन मिलता है देवी देवताओं के पात्रों का, और लोक नृत्य जो कि एक क्षेत्र समाज से जुड़ा हुआ रहता है, जाति से जुड़ा होता है, उस नृत्य को हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य भी बहुत जल्द पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। आइए, भगवान, देवी देवता व धार्मिक शास्त्रों के पात्रों का वर्णन करने वाला नृत्य कौन सा है, इसको कहते हैं लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। आगे आइए, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सतरिया किस राज्य से संबंधित है, वाह बताइए। जल्दी में हम अभी बताया ना, सतरिया किस राज्य से संबंधित है, 7 रंग का है सतरिया, लग रहा है कि 7 रंग का है, तो असम है, तो कहां से हो जाएगा बताइए, असम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सतरिया किस राज्य से संबंधित है, किससे होगा, असम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतरिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला, जनवरी 2000 में, 15 मार्च 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 दिसंबर 2000 को। जल्दी बताइए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सतरिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। आपको इसका जवाब कमेंट में बॉक्स में देना है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।